योगी की तरह से ही बुलडोजर घुमा करके नष्ट करना चाहिए, तब जाकर के सबक मिलेगा। एक आम इंसान ने नुपुर शर्मा को लेकर अपना पक्ष रखा, उसका समर्थन किया, तो किसी भी समुदाय के लोगों को ये हक किसने दिया कि वो सरेआम दिन दहाड़े उसका गला काट दे। कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई है। कन्हैया का कसूर इतना था कि उसने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के पक्ष में एक पोस्ट कर दी थी। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, वहां हर इंसान अपनी बात रखने का अधिकार रखता है। इस देश में अपनी बात रखने पर लोगों ने कन्हैया की गला काटकर हत्या कर दी। साथ ही कन्हैया ने पुलिस से कहा भी था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने बस ये कहा कि ध्यान से रहना। क्या इस देश में किसी को अपना पक्ष रखने का भी हक नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। हत्यारे कपड़े का नाप देने के बहाने दुकान में आए, फिर अचानक तलवार से सिर और गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे कन्हैया लाल की मौके पर ही मौत हो गई। हमले का भी एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक ने उसके गले पर धारदार हथियार से वार किए। पूरे देश ने ये वीडियो देख लिया है। मामले को लेकर उदयपुर एसपी मनोज कुमार और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा है, जरा सुनिए। ये लगता है कि कोई न कोई गैंग से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। अब ये उदयपुर का है नहीं है, ये पकड़ने के बाद ही पता लगेगा कि कहाँ का है क्या है, लेकिन वो बता रहा है सेक्टर 11 का रहने वाला है और भी कई लोगों को उकसा रहा है कि तुम लोग भी इसी प्रकार से मर्डर करो। तो मैंने मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई है, डीजी साहब से भी, एसपी कलेक्टर से बात हुई, वहाँ के लोगों से भी बात हुई, और मैं स्वयं भी अभी भाई रोड ही जाने का रास्ता और कोई रास्ता है नहीं, मैं जा रहा हूँ और मैं सोचता हूँ पीड़ित परिवार को भी सांत्वना भी देंगे, उसके लिए जो मैक्सिमम सरकार से दिला सकते हैं वो दिलाने का भी प्रयत्न करेंगे और इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करें, नहीं तो कल उदयपुर बंद करेंगे। सर, ये जिस पर हमला हुआ वो आदमी कौन था, उसकी गलती क्या थी? क्या उसने कोई क्लिक डाली थी नुपुर के बारे में, उसके फेवर में, और उसको लेकर के कोई शायद ये विषय चला था। अब सारी जानकारी करने के बाद पता लगेगा कि उसको अगर कोई थ्रेटनिंग दी तो क्या पुलिस को उसने सूचना कर दी थी, और अगर सूचना कर दी तो पुलिस ने उसको सहायता उपलब्ध कराई कि नहीं कराई, क्योंकि वो कपड़ा नपाने के लिए तो गया था और उसके साथ उसने मर्डर किया है। वो सारा का सारा वीडियो वायरल हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ इतना भरे बाजार में इस प्रकार का एक हृदय विदारक मर्डर है, तो ये सरकार के लिए भी एक शर्मनाक है। मैं सोचता हूँ इससे सरकार को तुरंत इस सारी टीम को, केवल एक व्यक्ति नहीं है, पूरी गैंग होनी चाहिए जो इस प्रकार के कामों के साथ लगी हुई है, कहाँ से आई कैसे आई, इसकी छानबीन करके उन सबको योगी की तरह से ही बुलडोजर घुमा करके नष्ट करना चाहिए, तब जाकर के सबक मिलेगा। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आपको मैं बता देती हूं। कल ही राजसमंद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवा नहीं दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार आज उदयपुर में ही कर दिया गया है। इस दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। अब जानते हैं क्या है पूरी घटना इस रिपोर्ट के अंदर। घटना कल दोपहर करीब 2:30 बजे की है। कन्हैया लाल धान मंडी इलाके में भूत महल के पास सुप्रीम टेलर्स नाम की अपनी दुकान में था। बाइक सवार दो बदमाश आए, ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक के बाद एक आधा दर्जन वार होने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। मर्डर के बाद मौके पर काफी खून फैल गया, जिसके बाद बदमाश बाइक लेकर भाग गए। इस बीच परिजनों ने मृतक कन्हैया लाल के पोस्ट के बाद मिल रही धमकियां की शिकायत के बावजूद पुलिस की कार्रवाई न करने पर हत्या होने पर हंगामा किया था। फिलहाल सरकार ने 31 लाख रुपए मुआवजे और परिवार में 2 लोगों को संविदा पर नौकरी देने की बात कही है। ऐसा साथ ही बताया जा रहा है कि कन्हैया लाल को एक दिन पहले एक आदमी और औरत ने खुलेआम आकर धमकी दी थी कि 2 दिन में तुझे खत्म कर देंगे। इसकी रिपोर्ट करवाने के बावजूद प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके पहले भी कई बार धमकी दी गई थी, लेकिन प्रशासन बार बार समझौते पर अड़ा हुआ था और कल आखिर जिस बात का डर था वो घटना घट ही गई। फिलहाल दोनों आरोपियों हिरासत में हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस घटना में सिर्फ 2 लोग शामिल नहीं हैं। इसके पीछे आतंकी षड्यंत्र की शंका भी जताई जा रही है। इस एंगल से भी जांच एजेंसियां जांच कर रही है। क्या देश का माहौल इतना खराब हो गया है कि कोई अपना पक्ष भी खुलकर नहीं रख सकता? साथ ही बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इन आरोपियों को क्या सजा दी जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी क्या राय है और देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। नमस्कार।